दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो भर्तियां आती हैं वो पैट के थ्रू आती हैं और पैट की वैलिडिटी आपको 28 जनवरी को समाप्त होती दिखी और उसी टाइम पे लेखपाल का नोटिफिकेशन बन के तैयार हो गया था, शासन को भेज दिया गया था, लेकिन वहाँ से मंजूरी ही नहीं मिली और लगभग 8,000 पदों पर था और बड़ी भर्ती आने को देखने को मिलती। एक अगर भर्ती आ जाती तो पैट 2023 से बड़ी भर्ती देखने को मिलती है। और इसमें लेखपाल के साथ साथ अगर इसकी पैट की वैलिडिटी बढ़ाई जाती तो उसमें लोअर पीसीएस, एएसओ, जेई और एक आध स्पेशल भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है इसी भर्ती से। अब देखो अब क्या है, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है और वैसे भी सचिव जी ने कहा कि हम 31 मार्च तक इंतज़ार करेंगे। तो आपको मालूम ही है कि अब 31 मार्च में आ जाए फ्राइडे, कल है सैटरडे, उसके बाद तो 30 का संडे हो जाएगा, उसके बाद वो तुम्हारी ईद है तो छुट्टियाँ पड़ रही हैं। तो आज और कल का दिन शेष है। अगर आज और कल में कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज़ ये मान लेना कि पैट 25 की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। देखो दोस्तों, लोअर की जिस लेखपाल की भर्ती है अभी अटकी, मतलब सीधी बात है कि एकदम से तो आएगी नहीं कि जैसे नोटिफिकेशन बन के तैयार हुआ, कार्मिक विभाग ने रोका, क्या करा क्या नहीं करा वो तो सब कार्मिक विभाग जानता हो, शासन जानता होगा। लेकिन लेखपाल की भर्ती के अलावा भी तो भर्तियां हैं। लोअर पीसीएस की बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड भर्ती थी, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोअर की भर्ती आएगी, इसी पैट से आएगी और इसीलिए और जो जैसे 3 साल से पैट हो रहा है आपका, पैट 21, पैट 22, पैट 23, लोग इसीलिए दे रहे हैं कि लोअर की भर्ती आएगी, लेकिन लोअर की भर्ती आने का नाम नहीं ले रही। इस बार भी लोअर की भर्ती नहीं आई, कोई भी सुगबुगाहट अब बची नहीं है भर्तियों के बारे में। दूसरा, आपको ये मान लो कि पुराने जो एग्ज़ाम हैं, मतलब पुरानी भर्तियों के, वो तो एग्ज़ाम इस बार निपटने की तैयारी है। बाद बाकी ये सोचो कि कुछ नया होगा तो कुछ नहीं होगा नया। जैसे मान लो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, जेई सिविल का पेपर है, वो सारे एजीटीए का पेपर है, सारे पेपर निपट जाएंगे। बाद बाकी आपको कुछ नहीं होने को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ज़्यादा थोड़ा सा ये फास्ट हो जाए तो सारी भर्तियों के वो करवा के डीवी करा दें और ज्वाइनिंग के लिए तो तुम 27 ही मान के चलो, 26 के लास्ट तक। उससे पहले ज्वाइनिंग इतना आसान नहीं होता कि ज्वाइनिंग एकदम से मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। ज्वाइनिंग 27 का पूरा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ये 2027 जो चुनाव है उसके बारे में सारी चीज़ें। और ये लेखपाल की भर्ती को अटकाया या पेट 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ी, इसका कारण यही सबसे बड़ा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2027 तक खींच के ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात नहीं है, आयोग में इतनी दम है कि किसी भी भर्ती को वो 2 साल के 4 साल तक खींच सकता है। आप जानते ही हो लोअर की, अगर तुम्हारे यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों से संबंधित आप हैं, जुड़े हुए हैं, कंपटीशन देते हैं, तो आपको मालूम है कैसे भर्ती को अटकाता है। 2-2 साल, चाहो तो 2-2 साल में तो डीवी ना कराए वो, रिजल्ट तो छोड़ ही दो, रिजल्ट तो बड़ी बात है उसके लिए। फाइल भेजने में कल लगा ले 5-5, 6-6 महीने, तो आप समझ सकते हो ये इतना आसान नहीं है चीज़ें। तो वो अपनी तरफ से जो मुद्दा बना रही है सरकार, वो बना रही है कि लेखपाल की भर्ती और लोअर की भर्ती बड़ी भर्तियाँ होने वाली हैं। अब लेखपाल की भर्तियों में अभी मान लो कि 8,000 पद नहीं आएंगे, 8,000 पद से ज़्यादा आएंगे। हो सकता है 12,000 आ जाए, 13,000 आ जाए, क्योंकि भर्तियों पदों की संख्या लगभग इसमें खाली है अभी एट प्रेजेंट वो 15,000 प्लस है। तो उसमें से पद जो 27 में पूरे ज़्यादातर से ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो बड़ी भर्ती होने वाली है और इसका माइलेज सरकार उठाएगी ज़रूर। इसलिए सोच रही होगी कि चलो छोड़ो, अभी देखते हैं, पैट 25 से निकालते हैं, यही सब कुछ होने वाला है। लोअर की भर्ती में लोअर के जो पद हैं उनका भी अध्याचन अच्छे खासे लगभग 2,500, 2300 से 2425, 2,500 के समथिंग में इसका भी अध्याचन आ चुका है यूपी ट्रिपल एस सी के पास में। लेकिन इसका भी कुछ नहीं किया यूपी ट्रिपल एस सी ने। तो ये मान लो कि 2 भर्तियाँ बहुत बड़ी भर्तियाँ हैं ये, और ओपन भर्तियाँ हैं, लेखपाल की भी मान लो और लोअर की भी मान लो। एक ओपन भर्ती है, एएसओ की भर्ती ओपन नहीं है, सीधी बात ये है कि उसमें सब लोग नहीं भर सकते। एएसओ में भी लगभग 1,000 के समथिंग पद है। जेई की भर्ती ओपन नहीं है, जेई स्पेशल भर्ती है, लेकिन भर्ती तो है, लोगों को नौकरी तो मिलेगी, बेरोजगारी तो दूर होगी लोगों की। बाद बाकी ये 2 भर्तियों के ऊपर बहुत दारोमदार है। और दोस्तों आज फ्राइडे है, मतलब शुक्रवार, तो आज इंतज़ार करिए और लास्ट कल इंतज़ार करिए, और कल के बाद भूल जाइए कि पैट 23 की वैलिडिटी बढ़ाने के मूड में है, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। बाद बाकी आप ये समझ लीजिए, आपको फिर पैट 25 की तैयारी करने में जुट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सरकार मूड में नहीं है। सरकार का मूड सिर्फ यही है कि हम क्या करवाएं, हम पैट 25 कराएं और उससे भर्ती दें। और आपको मालूम है कि सचिव जी का पहला बयान है कि ये जो पैट 25 है, आप इतना आसान मत समझिए कि हम जुलाई अगस्त में करा लेंगे, रिजल्ट दे देंगे, नहीं। रिजल्ट इसका सब कुछ प्रोसेस होके दिसंबर में आएगा। दिसंबर में आएगा तो अगली साल नोटिफिकेशन निकलेंगे 2026 में, और वही इनका प्लान है, 2026 में नोटिफिकेशन निकलेंगे। और उसके बाद ये जैसे लेखपाल है, लोअर है, जल्दी से पेपर निपटा लेंगे ये, मतलब 2026 में ही मान लो जुलाई तक पेपर निपटा लिए, फिर डीवी वीवी करा के
पूरा 26 समाप्त हो जाएगा, पर 27 आ जाएगा, 27 में जॉइनिंग करा देंगे। यही इनका प्लान होगा और कोई प्लान है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण थी बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब 2 दिन शेष हैं, आज का और कल का। होता है क्या, देखते हैं, जो भी होगा वो आपके समक्ष होगा। और वैसे अंदाज़ा ये है कि इसमें अब कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पीछे बैक हो गई हैं, और इसमें जो पैट की वैलिडिटी है वो बढ़ने का मुझे लग रहा है कि अंदाज़ा अब है नहीं कि पैट की वैलिडिटी अगर शासन की मंशा होती, कार्मिक विभाग अगर इसको पूरा शासन की तरफ से आता, तो कार्मिक विभाग नहीं रोकता इस चीज़ के लिए, वो आगे फॉरवर्ड कर देता और यूपीट्रिपल को दे देता फाइल कि आप बढ़ाइए और आप आगे करिए चीज़ें। तो अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है, तो आप इंतज़ार करिए आज और कल का, हो सकता है कुछ भी। और लेखपाल वाले और लोअर पीसीएस वाले छात्राओं से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें, लगाए रहें उसमें, क्योंकि कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है इस बार। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कंपटीशन होगा, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। और जो पैट 25 होने वाला है उसकी परसेंटाइल भी माने रखेगी। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में इसको ही भूल जाएं कि लेखपाल के करते रहे तैयारी, पैट की ना करें। पैट की तैयारी ज़रूरी होती है, पैट जरूर रख दीजिए। और जिसको लोअर देना है, सबको जिसे लोअर देना है वो तो ज़रूर इसको कंपटीशन को फाइट करे, क्योंकि लोअर की भर्ती आएगी आएगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो सारी चीज़ हुई है, वो कोई कहे कि मतलब यूपीट्रिपल ने गलती कर दी या कार्मिक विभाग ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे विभाग, सारे की सारी जितने भी मिशनरीज लग रहे हैं, कंपनियां लग रही हैं, सारे के सारे सरकार के आगे सब पुंग हैं। तो सरकार जो चाहती है वही होता है। सरकार ने नहीं लाने दिया ये सारी की सारी चीज़ें, आपको ये लोअर और लेखपाल की नोटिफिकेशन अन्यथा की स्थिति में आ जाता है। ये सरकार नहीं चाहती कि ये नोटिफिकेशन आए, तो सरकार की मंशा वही 27 वाली है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि सरकार क्या चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो लेखपाल वाले, लोअर वाले, एसओ, जेई और जितनी भी आगे भर्तियाँ आने वाली हैं, वीडियो वगैरह की भर्ती ऐड हुई हैं, और भी बहुत भर्तियाँ ऐड हो रही हैं। तो आप कंपटीशन 25 का जो पैट 25 होगा, अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है, लोग ज़्यादा भरेंगे। तो आप अपना उसकी दीजिए। अभी 2 दिन शेष हैं, आज और कल का, देखते हैं अगर इसमें कुछ आता है वहाँ से कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिस, तो वो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।